हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट के उर्दू सिलेबस के पहले यूनिट के बारे में। आप सभी लोगों ने मेरे ख्याल से सिलेबस तो देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो मेरा मशवरा है पहले नंबर पे जाकर के सिलेबस को अच्छे तरीके से डाउनलोड करके उसके एक एक यूनिट का सही तरीके से मुताला कर लें। ये सिलेबस 10 यूनिट पर मुश्तमिल है, लेकिन मैं आज इस वीडियो में पहले यूनिट के बारे में गुफ्तगू करूँगा और आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरह से पहले यूनिट की आप तैयारी कर सकते हैं और कौन कौन सी किताबें आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इसकी कमियों को दूर कर सकूं और आने वाले वीडियोस जो मैं बनाऊंगा 10 यूनिट के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आने वाले वीडियो में मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। दोस्तों, इस यूनिट के लिए मैंने कुछ तहकीक की कि किन किन किताबों से आप मदद ले सकते हैं या किन किन किताबों को पढ़ करके आप इस यूनिट की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उर्दू के तलबा के सामने ये दुश्वारी होती है। आमतौर पे हमारे जो जूनियर तालिब इल्म होते हैं वो हमसे इस बारे में ज़रूर पूछते हैं कि हमें किस किताब से मदद लेनी चाहिए या कौन सी किताब हम पढ़ें जिससे हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकें। हमारे सामने बहुत सारी गाइड हैं, लेकिन उन गाइड की अहमियत अपनी जगह पे है। मैं उनकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता हूँ और ना ही करना चाहिए। उन लोगों ने भी मेहनत की है, उनके गाइड में अच्छी चीज़ें होती हैं, कमियां बहुत सारी जगहों पे होती हैं, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आज के जो पिछले चंद सालों से जो यूजीसी नेट का पेपर सेट होता है उसको देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक किताब उठाओ और आप या 2-4 किताब उठाओ आप पूरे सिलेबस की तैयारी कर लो। तो दोस्तों, मैं आज जो यूजीसी नेट उर्दू के सिलेबस के पहले यूनिट के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। मेरी ये प्लानिंग है कि इस सिलेबस के 10 यूनिट के लिए अगले चंद दिनों में 10 वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं, ताकि हर यूनिट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें और उसके सिलसिले में जो किताबें मददगार हों उनके बारे में आपको सही मालूमात मिल सके। तो आइए हम बात करते हैं उर्दू सिलेबस के यूनिट फर्स्ट के बारे में। ये तारीख़ ज़बान उर्दू के बारे में है। दोस्तों, आमतौर पे बीए करने के बाद जब हम एमए में दाखिल होते हैं तो ये सब्जेक्ट या ये मौजू हमारे लिए बहुत दुश्वार कुन होता है। अक्सर जगहों पे बीए फाइनल ईयर में ये सिलेबस में शामिल होता है, लेकिन सही मानों में हम जाकर के एमए में इस तारीख़ ज़बान उर्दू के जितनी थ्योरीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और ये जान पाते हैं कि ये आखिर है क्या भला। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक ये मददगार साबित होंगी आपको समझने में। तो आइए हम बात करते हैं कि आज उर्दू का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो क्या है। पहला यूनिट, तो पहले यूनिट में तारीख़ ज़बान उर्दू का पहला हिस्सा जो देख रहे हैं आप, ये है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख़। दूसरा है प्राकृत अपभ्रंश। तीसरा है खड़ी बोली के औसाफ। चौथा है उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात। इसके आगे है 5वां है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। छठा है उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। 7वां है दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात, सबरस, कुतुब मुश्तरी, कुली कुतुब शाह, वली, सिराज, औरंगाबादी के हवाले से। 8वां है उर्दू और उसकी अहम बोलियाँ यानी डायलेक्ट्स ऑफ उर्दू। 9वां है उर्दू की लिसानी इनफरादियत। 10वां है उर्दू सौतियात, फोनीमियात। इसके बाद 11वें नंबर पे है उर्दू मॉर्फीमियात
और 12वें नंबर पे उर्दू नहवियात, 13वें नंबर पे उर्दू मानियात। तो ये 13 सब यूनिट जो हैं इस यूनिट के अंदर हैं। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आप किन चीज़ों को किस किताब से तैयारी कर सकते हैं। आप गाइड को तो ज़रूर पढ़िए, लेकिन उसके अलावा पेपर की हालत देखते हुए या पेपर का लेवल स्टैंडर्ड देखते हुए आप उसकी असल किताबों तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये जो पहला हिंद आर्याई की तारीख़, मुख्तसर तारीख़ है, ये यहाँ से ले कर के आप चले आइए उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात तक, यहाँ तक 7 नंबर तक आप चले आइए। इन 7 सब यूनिट को या 7 हेडिंग को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अगर किसी किताब से समझ सकते हैं तो एक किताब है उर्दू की लिसानी तश्कील। उर्दू की लिसानी तश्कील ये किताब है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की इस किताब को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये इस यूनिट के 7 नंबर या 8 नंबर तक आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसके अलावा मसूद हुसैन खां की मुक़द्दमे तारीख़ ज़बान उर्दू, महमूद शिरानी की किताब, शौकत सब्ज़ावरी की किताब, या इसी तरह से मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है उर्दू ज़बान की तारीख़, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब भी है उर्दू ज़बान की तारीख़। और ये सारी किताबें जो मैं बता रहा हूँ आप, इन सारी किताबों को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किताब अगर इन सारी चीज़ों को समझने के लिए है तो वो मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब है उर्दू की लिसानी तश्कील, जिसके जो आसान ज़बान में बहुत बेहतर ढंग से आप तमाम लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझाता है और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी उस किताब को पढ़ करके। मैं आइंदा हर यूनिट के बारे में तफसीली थ्योरीज़ जो हैं उनको लेकर के बातें करूंगा और क्वेश्चन आंसर भी करूंगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर करूंगा। आइंदा वीडियो में अपलोड करूंगा, लेकिन अभी मेरा मशवरा है कि आप इन किताबों के ज़रिए से इस यूनिट को ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तभी आपको गाइड मददगार साबित हो सकते हैं। अब आते हैं उर्दू की लिसानी इनफरादियात। ये उर्दू सौतियात, उर्दू मार्फिनियात, उर्दू नहवियात और उर्दू मानियात, ये पहले सिलेबस में ये चीज़ें थीं, लेकिन इनको वाज़ेह नहीं किया गया था। लेकिन सन 2019 में जब यूजीसी नेट का सिलेबस का रिवीजन हुआ तब इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया, तो उर्दू तालिब इल्मों के सामने एक नई चीज़ आई। इस्तिलाहात ये हैं जो नई इस्तिलाहात हैं, हालांकि ये पुरानी इस्तिलाहात हैं, लेकिन हम तालिब इल्मों के लिए ये नई इस्तिलाहात थीं। इनके बारे में हमारी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, तो ना ही हम इनके बारे में किताबें पढ़ चुके थे। तो ये इन चीज़ों को लेकर के ये जाहिर सी बात है ये मुश्किल चीज़ें हैं, इनकी इस्तिलाहात भी मुश्किल हैं। उर्दू और BA और MA के तालिब इल्मों के लिए ही नहीं, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी ये मुश्किल इस्तिलाहात वाली चीज़ें हैं। इनको समझना बगैर किसी उस्ताद की मदद के बहुत नामुमकिन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मॉर्फेमियात और फोनेमियात को अगर आप लोग बेहतर और आसान ढंग से समझना चाहते हैं, ये मॉर्फेमियात और फोनेमियात, तो आप अमीरुल्लाह शाहीन की किताब है जदीद उर्दू लिसानियात, नसीर अहमद ख़ान की किताब है उर्दू लिसानियात, शौकत सब्ज़ावरी की भी किताब है उर्दू लिसानियात। इसके अलावा अतीक़ अहमद सिद्दीकी ने एक तर्जुमा किया है अंग्रेज़ी ज़बान से जो लिसानियात पे है, उसका नाम है तौज़ीही लिसानियात एक तारुफ़। आप एक बार फिर से सुन लें, तौज़ीही लिसानियात एक तारुफ़।
इन किताबों को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, हाँ पूरी किताब, मैं जितनी किताबें भी मैं बता रहा हूँ मुकम्मल किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप सब लोग घबराएंगे इतनी मोटी किताबें या इस तरह की भारी इस्तिलाहात वाली किताबें देख करके, लेकिन वहाँ पे आप जब इंडेक्स देखेंगे, आप उसके मशमूलात देखेंगे, तो उनमें जो इन हेडिंग के बारे में गुफ्तगू की गई है, आप उसको उन सफ़हात को खोल करके आराम से इन सब्जेक्ट को, इन मौज़ूआत को आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ करके समझ सकते हैं। उसके बाद आप गाइड जब पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और जो मारूजी सवालात होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, उनको आप अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात पर। तो नहवियात को समझने के लिए, मॉर्फमियात को समझने के लिए, सौतियात को समझने के लिए इन किताबों के अलावा आप क़वायद उर्दू की भी किताबें, जैसे नई उर्दू क़वायद है इस्मत जावेद की, मौलवी अब्दुल हक साहब की किताब है, तो इन तमाम क़वायद की जितनी भी किताबें आप लेंगे, इनमें उर्दू नहवियात को और या सौतियात या फ़ोनेमियात को समझने में आप लोगों को आसानी मिलेगी। फ़ोनेमियात और मॉर्फमियात जो है ये नए अंग्रेज़ी से इस्तिलाहात हैं, और इनको इनके सौतियात के ही ज़िम्न में ये सारी चीज़ें आती हैं। सर्फ़ जो नह और सर्फ़ होता है, सर्फ़ के ज़ैल में ही ये सारी बहसें होती हैं, तो आप इन किताबों से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब उर्दू मानियात, उर्दू मानियात को अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है, ये लास्ट में उर्दू मानियात जो है, इसको अगर आपको बेहतर ढंग से समझना है तो सुहैल बुखारी की किताब है तशरीही लिसानियात। सुहैल बुखारी की ये किताब है, कौन सी किताब है? तशरीही लिसानियात। आप इस किताब को अगर पढ़ लें और वहाँ मानियात को जो एक चैप्टर दे रखा है उसको अगर देख लें और उसको बेहतर तरीके से कई बार पढ़ लें, तो आप इस टॉपिक को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज तारीख़ ज़बान उर्दू जो यूनिट फर्स्ट है यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, और जिन किताबों को मैंने बताया है, इसके अलावा आप अली रिफात फ़तीही साहब की उर्दू लिसानियात की किताब भी है, और नक़ूश सुलेमानी, सैयद सुलेमान नदवी की भी किताबें, सुनीति कुमार चटर्जी की हिंद आरियाई और हिंदी की है। बहुत सारी किताबें हैं लिसानियात पे। आप अगर आपके पास इस वक्त नहीं किताबें, ये सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है रेख्ता आज हमारे पास बहुत बड़ा सोर्स बन के आया है। उर्दू वालों के लिए बहुत अच्छी जगह है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ हमें किताबें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो वहाँ रेख्ता पे जा कर के आप इन किताबों को सर्च कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मेरा मशवरा है दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों से यही कहूँगा, तमाम यूनिट को जो समझाते वक्त भी मैं यही कहूँगा कि इन सोर्स किताबों को आप लोग ज़रूर पढ़ें, इसके बाद ही आप गाइड को हाथ लगाएं या गाइड को पढ़ें और उसको बेहतर तरीके से समझें। क्योंकि ये जेआरएफ या नेट का जो टेस्ट होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ का, ये आसान टेस्ट नहीं होता है। आए दिन हम ऐसे पेपर देखते हैं हर साल, जिनको इस तरह से सेट किया जाता है कि हमारे होश उड़ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे कि सोर्स किताबों से आप नहीं रुजू करेंगे, सिर्फ गाइड पर इन्हिसार करेंगे। आप ज़रूर सोर्स किताबों की तरफ रुजू करें, आप लोग पढ़ें, तैयारी करें। आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं दुआगू हूँ। आखिर में मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर हमारी कमियों की निशानदेही करें।